Hi, today we will discuss about very commonly asked question in endometriosis. क्या एंडोमेट्रियोसिस दवाई से ठीक हो सकती है? हाय, मैं हूँ डॉक्टर चेतन, एंडोमेट्रियोसिस सर्जन। एंडोमेट्रियोसिस क्या दवाई से ठीक हो सकता है? ये समझने से पहले बेसिक चीज़ ये एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग और मासिक मेंस्ट्रुअल ब्लड पेट के अंदर यूट्रस के आसपास ग्रो करता है। ये एक हार्मोन्स डिपेंडेंट बीमारी है। कोई भी जो एंडोमेट्रियोसिस की दवाइयाँ होती है, चाहे वो लुप्राइड के इंजेक्शंस हो, एलागोलिक्स हो या फिर बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स हो, उसका एक ही मैकेनिज्म होता है हार्मोन्स को सप्रेस करना। हार्मोन्स को सप्रेस करने से क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस के जो लीजन है वो ग्रो नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस के जो डिपॉजिट्स है वो यूट्रस की नॉर्मल लाइनिंग से अलग होते हैं। रिसर्च के अनुसार ये एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट अपने ही हार्मोन्स बनाते हैं, यानी वो बाहर की दवाई या बाहर के इंजेक्शन से कई बार सप्रेस नहीं होते। ये इंजेक्शंस और ये मेडिसिन 3-6 महीने तक शायद सिम्टम्स कंट्रोल करते हैं, खास करके पेन पार्ट। लेकिन कई बार अगर पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस, यानी ये एंडोमेट्रियोसिस अगर यूरेटर इंटेस्टाइन के अंदर घुसा हुआ है, तो ये साइलेंटली प्रोग्रेस करते हैं। 3-6 महीने तक पेन कम हो जाता है, लेकिन ये बीमारी साइलेंटली प्रोग्रेस करती है, जो पेशेंट के लिए उल्टा हानिकारक होता है। तो क्या सर्जरी ही एक ऑप्शन है? एंडोमेट्रियोसिस में दवाई का कोई रोल नहीं है। नॉर्मली मेडिसिन और इंजेक्शन हम देते हैं, लेकिन कंप्लीट सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव थेरापी, जिसमें 3 या 4 महीने तक हम मेडिसिन या इंजेक्शन देते हैं ताकि फिर से एंडोमेट्रियोसिस आने की संभावना को कम किया जाए। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, चाहे चॉकलेट सिस्ट है, मेडिसिन अगर ले रहे हो तो हमेशा एक अच्छी सोनोग्राफी MRI करके पहले डीप एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं वो रूल आउट कीजिए। एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट के अलावा आपके इंटेस्टाइन और यूरेटर में तो नहीं है ना, वो रूल आउट कीजिए। अगर है देन स्टॉप मेडिसिन, ऑप्ट सर्जरी डायरेक्टली अंडर एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट। उसके बाद आप मेडिसिन या इंजेक्शन ले सकते हो। थैंक यू।